अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद हाशमी साहब, जो कल वाक़या हुआ है गाज़ियाबाद में उत्तर प्रदेश में, जो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के सुप्रीमो पर हमला किया गया है और 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, तो कुछ लोग का कहना है कि ये सियासी ड्रामा है, सियासी खेल है, और कुछ लोग संजीदा भी हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप पर भी जो है हमले किए गए हैं और आप भी इसी चीज़ से जो गुजरे सो हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं और इसको क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जब कभी भी ऐसे वाक़यात होते हैं तो आपको और हमको अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत होती है कि किन लोगों ने हमला किया, उनके मक़ासिद क्या हैं और दुनिया क्या चाहती है, और हमारे कायदीन से हमारे जो तवक्कात हैं, जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, उन उम्मीदों और तवक्कात पर वो पूरे उतरते हमको नज़र नहीं आते। तो ऐसे माहौल में आपको हमको क्या करने की ज़रूरत है? क्या उनको सज़ा देने के नाम पर हम अपने जो है हम मुंतशिर होकर अपने दुश्मनों के जो है हाथों को और मजबूत करते रहें, या हम अपने आपसी इस्लाह की कोशिश करते हुए हम अपनी जमात को, अपनी ताकतों को, अपने इत्तेहाद को मजबूत करते रहें? ये सवालात हैं। आज अगर असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला किया गया है तो यकीनन वो काबिल मज़म्मत है, और जिन नौजवानों ने हमला किया है वो उनकी ज़हनी परवरिश कहाँ पर भी सबको उसका अंदाज़ा है, क्योंकि मुल्क में उनको मुकम्मल तरीके से पूरी खुली छूट दे दी गई है कि आप मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम करें। धर्म संसद मुनक़िद किए जा रहे हैं, और जो है जो कोई भी ये नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है उनके जो है रास्ते में रुकावटें डाली जा रही है। हुकूमत की तरफ से पूरी जो मुसलमानों के हुकूक को कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जहाँ पर कहीं भी जो है BJP की हुकूमत है, वहाँ पर मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनने की आज़ादी नहीं दी जा रही, कॉलेजेस में हिजाब पहनने की उनको आज़ादी नहीं दी जा रही है, जबकि जो है उसी कॉलेज के उसूलों के नाम पर तलबा से जो है वहाँ पे आप जो है वंदे मातरम पढ़ा रहे हैं, सूर्य नमस्कार कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इख्तिलाफ वहाँ पर जब नहीं हो रहा है तो फिर जो है आखिर हम किस तनाजुर में आपको हमको इस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कल के दिन ये हो सकता है कि जो है मस्जिद बचाओ तहरीक के कायदीन मजीदुल्लाह खान साहब फरहत और अब्दुल्ला खान खालिद पर भी है हमला हो, हम पर भी हमला हो, और नज़रियात की बुनियाद पर, अगर दुश्मनी की इसी बुनियाद पर, हिंदुत्वा के इस नशे में कल के दिन जो है जमात इस्लामी के कायदीन पर भी हमला किया जा सकता है। तो ऐसे माहौल में आपको हमको कौन से जो है मुस्बित ज़हन फ़िक्र को इख्तियार करने की ज़रूरत है। हम एक इस बात की कोशिश करें कि क़ियादत हमारी मुखलिस हो, अल्लाह ताला को जवाबदेही का एहसास हो, धोखा और फ़रेब से ये बचें, और उनके पास जो कारिंदे हैं वो ग़ुलामी के चुंगल से आगे निकलें, वो ज़हनी ग़ुलामी को इख्तियार ना करें, उन चापुलिसों को इख्तियार ना करें, खुशामदी को जो इख्तियार ना करें, बल्कि अवामी जज्बे के खिदमत का जो जज्बा अल्लाह जो हुक्म देता है उसके दायरे में अपने आप को तैयार करें, तब कहीं जाकर जो है अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। तो रही ये बात कि ये ड्रामा करार देने वाली जो बात है, कुछ लोग कह रहे हैं, तो मैं सब इसको जो मुनासिब नहीं समझता, इस किस्म की बातें करने का वक्त नहीं है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश जैसी अहम तरीन रियासत जिसके इंतखाबी नताइज जो आएंगे, आइंदा होने वाले मुल्किर सतह पर जो है जो इलेक्शंस होंगे, इंतखाबात होंगे, उसके असरात उस पर मुरतब होंगे। BJP की फिलहाल जो सूरत हाल है वही है कि जो है वो मुकम्मल तरीके से राह फरार इख्तियार करने के मौक़िफ़ पे हैं, कोई उनको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि सेकुलर वोटों को तकसीम कर दिया जाए, तकसीम दर तकसीम कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो है वो उन हलकों से जो है कामयाब हो सके। और गुज़श्ता इंतखाबात में ताजुब की बात यह है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों से और ऐसे हलकों से जहाँ पर मुसलमानों के राय दहिंदों की तनासुब परसेंटेज वोटर वो जो है 40 से 45% हैं, 30% 35% हैं, उन हलकों से BJP मुंतखब होकर आई। तो आखिर इसके ज़िम्मेदार कौन हैं?
क्या मुसलमान जो है मुनज़्ज़म ना हो, मुत्तहिद ना हो? क्या उनकी कोई सियासी जमात भी ना हो? क्या उनके जो है हाथों को मजबूत ना किया जाए? जबकि वहाँ के उत्तर प्रदेश के रियासत मुस्लिम लीग के सदर ने इस बात का ऐलान किया है कि जो हम जो है आपके हक पर दस्तबरदार हो रहे हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो जिस अंदाज से दलितों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। संघ परिवार के ये है जो तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सबको उनकी अपनी ज़ातों की बुनियाद पर उनको हिंदू बना रखने के लिए एक जो है फार्मूला है, एक दवा है इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का। उस पर जो अपने आप को जो है अपनी उनकी सियासी दुकान भी चलती है, मजहबी दुकान भी चलती है। इस दुश्मनी की बुनियाद पर उनको मुत्तहिद मुनज़्ज़म करने, उनको हिंदू बरकरार रखने के लिए ये जो काम किया जा रहा है। लेकिन क्या बात हुई कि उसी उत्तर प्रदेश में जो यकीनन जो है पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा हिंदुत्व के वादी लोग वहाँ पर पाए जाते हैं, मुस्लिम दुश्मन लोग वहाँ पर पाए जाते हैं, जहरीले लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर पूरी जो है जहरीलेपन का पूरा तजुर्बागाह वहाँ पर उनकी जो है इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उसी दलित लोगों में से लोग उठते हैं, बामन मिश्राम जैसी जो है शख्सियत उठती है और दूसरे लोग भी उठते हैं और जो है और मुसलमानों का साथ देकर एक महाजब बनाते हैं। तो ये माहौल आपके लिए हमारे लिए इंतहाई अहम माहौल है। क्यों? इसीलिए कि जो है आपको हम ये देख रहे हैं कि जो इस मुल्क के दस्तूर को, कानून को तब्दील करने की बात की जा रही है, संविधान को तब्दील करने की बात की जा रही है, बल्कि जो उन्होंने अपना संविधान बनाया, उन्होंने अपना दस्तूर बना लिया। इसमें जो है कहीं पर जो है उनके मुख्तलिफ भगवानों की तस्वीरें हैं, किस जात के लोगों को किस ज़िम्मे में रखा जाएगा, उनको क्या जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएंगी। उन्होंने ये संविधान, वो जो कानून उन्होंने बना दिया, जारी भी कर दिया। और ताज्जुब की बात यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई यकीनन जो है दस्तूर बहुत, संविधान बहुत पुराना हो चुका है, हम जो है नया बनना चाहिए दस्तूर, वो इसी बात की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर ताज्जुब की बात यह कि रियासती जो है बीजेपी के सदर बंडी संजय साहब ये कहते हैं कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं, कांग्रेस तो मुखालिफत करने की बात करती ही है। तो फिर आप जो है केसीआर की मुखालिफत करने वाले, यकीन आपकी मुखालिफत सही है होने, बंडी संजय आपकी मुखालिफत यह क्या माने रखती है कि आप जो है उन लोगों की मुखालिफत क्यों नहीं करते, खा वो जो है बीजेपी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, वो जो संविधान उन लोगों जो आरएसएस के संघ परिवार के लोगों ने जो बनाया था उसकी मुखालिफत आप क्यों नहीं करते? इतनी हिम्मत आपके पास क्यों नहीं है? इतनी मुखालिफत आप क्यों नहीं कर सकते? ये सियासी सतह पर जो है केसीआर की मुखालिफत करने की जानी चाहिए, लेकिन वो आपके मजहबी लोगों ने जो अंबेडकर के दस्तूर को जो हटाकर इस मुल्क को जो है नए दस्तूर को मुतारिफ करने के लिए जो दस्तूर बनाया है देवी देवताओं का, इस मुल्क के जो है सेकुलर कानून को खत्म करने का, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते आप? इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तरीके से ये सिर्फ सियासी ड्रामाबाजी उन लोगों की है। तो आज मुल्क में जो ताकतें मजबूत और मुनज़्ज़म हो रही हैं, इस मुल्क को बचाने के लिए यकीनन मुसलमान और वो दलित लोग और जो है कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिसको हम महफूज रख सकती हैं। उन ताकतों को मजबूत और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। रही हमारी आपकी ये लड़ाई यकीनन चलनी चाहिए कि जो है हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप मुखलिस हों, मुखलिसों की कदर करें। आप पर जो है यहाँ की एमआईएम की जो क़यादत है, उन पर जो तनकीदें जो की जाती हैं, उसको आप अपनी दुश्मनी से जो है तस्वुर ना करें। आप जो है गलतियाँ करते हैं, गलतियों का इर्तिकाब जो करते हैं, आप जब तनकीद की जाने पर अपनी गलतियों की आप इस्लाह कर लें, जब कहीं जाकर आप मुमिनत सिफात के आप हामिल हो सकते हैं, मुसलमानों की क़यादत के आप दावेदार हो सकते हैं। वही सिफात आपके अंदर आनी चाहिए, अपनी गलतियों को कबूल करने की, अपनी इस्लाह करने की। जब तक जो मुस्लिम क़ायद जो बड़ा क़ायद नहीं हो सकता, ये सिफात आप में क्यों मौजूद नहीं है? तो लिहाजा इन ऐसे नाजुक वक्त में आपकी हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो है ऐसे हल्के जहाँ पर मुसलमान जो है 40-45% जो है वो राय दहिंद दे कर बीजेपी को जिता कर लाए हैं, ये यूपी के जो है तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, वहाँ के जो है कायदीन की, वहाँ के जो है उलमा की, मुख्तलिफ तंजीमों की जिम्मेदारी है कि आप मुसलमानों के वोटों को मुंतशिर होने से बचाएं, ख़ास तौर पर इस इलेक्शन में बचाएं, क्योंकि आने वाला इलेक्शन हो सकता है कि जो इस मुल्क से जो जमहूरियत ख़त्म ही होकर रह जाए। तो फिर वो धर्म संसद पर आपके हमारे जो जेनोसाइड जो खत्म करने की जो कोशिश जो की जा रही है, जो ऐलान किया जा रहा है, वहाँ पर जो कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा वो, तो फिर आपको और हम उससे बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है?
جب اتحاد کی ایک راہ ہمارے لیے آپ کے نکل آئی ہے, ایک محاذ جب بن چکا ہے, تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک طرفہ ہو کر مسلمان اپنے ووٹوں کا استعمال کریں. کہیں وہ اگر بٹ رہا ہے, تقسیم ہو رہا ہے بہوجن سماج پارٹی کے لیے, کوئی اگر سماجوادی پارٹی کے لیے, اگر کانگریس کے لیے, پھر وہی نتائج بنائیں گے کہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے اپنی پیر پر کلاڑی آپ مار لینے کے. لہٰذا متحد ہو کر, منظم ہو کر اپنی طاقت کو بڑھائیں, مضبوط کریں, منظم کریں, اور اس طاقت کو آپ کو منوانے کے لیے اسد الدین اویسی کی ذمہ داری ہے کہ اس شہر میں, اس ریاست میں آپ جس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کو دشمن نہ سمجھے. مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین سے آپ کی ذمہ داری, ان سے بات کریں, ان سے اتحاد کریں آپ. پھر مجلس اتحاد المسلمین کس چیز کا نام ہے؟ وہی تو بانی ہے بہادر علی جنگ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین بنائی گئی تھی. اور آج ان اصولوں کو آپ فراموش کر چکے ہیں. آپ کیوں اتحاد کے نام پر جو ہے صرف ووٹ لینا چاہتے ہیں؟ کیوں حقیقی اور زمینی سطح پر اتحاد کرنا کیوں نہیں چاہتے آپ؟ کیوں یہاں پر علماء اور مشائخین خاموش ہیں؟ آپ جو صرف اگر خشیدہ خانی اگر کرنا چاہتے ہیں تو ملت کی خدمت کب کریں گے؟ پھر آپ حقیقی اتحاد کے جڑوں کب مضبوط کر سکیں گے؟ آپ اس ریاست میں طاقت بن کر کب ابھر سکیں گے؟ آپ اپنے مسائل کو جو ہے منوانے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکیں گے آپ؟ تو یہ جو ہے ہماری طاقت کو بڑھانے, منوانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو ہے آپ کی اصلاح بھی ہو, آپ میں اخلاص بھی آئے, اللہ کا خوف بھی آئے, اور احساس برتری کے جو ہے چنگل سے آپ نکلیں, اور آپ کے جو ہے کارندوں کی, آپ کے جو کچھ بھی آپ کے جو ہے آپ کے پاس جو کارکن ہیں, ان کی ذہنی اور یہ تربیت ہونی چاہیے, ان کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے, اور اللہ کا خوف ان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بہترین جماعت بن سکے. لہذا ایسے وقت میں اس قسم کی باتوں کو جو ہے فراموش کرتے ہوئے کہ یہ ڈرامہ بازی ہے, فراموش کرتے ہوئے جو پیچھے طاقتیں ہیں جنہوں نے حملہ کروایا تھا, جو چاہتے کہ اس ملک میں کوئی بھی مسلمان قیادت باقی نہ رہے, اس کے لیے جو ہے ہم ہر سطح پر مسلم قیادت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. خواہ وہ اتر پردیش میں کیوں نہ ہو, اور آگے جو اگر آسام میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر جو قیادت ہے اس کو جو ہے منظم اور متحد ہونے کی ضرورت ہے, سبق سیکھنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی کس انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہر ریاست میں جو ہے ہم ہمارے اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے ان کے جو عزائم جو ہیں اس ملک جو ہے دستور ختم کرنے کی, اس کے ہم خلاف جو ہے کام کر سکیں اور اس ملک کو بچا سکیں. دنیا بھر میں مشہور چار مینار اور موبائلز کی دنیا میں مشہور سیل ورلڈ ایٹ چار مینار. موبائل ہو لینا تو سیدھے سیل ورلڈ چلے آنا. ہر برانڈ کے موبائلز کا برانڈڈ شو روم سیل ورلڈ. موبائلز اور اوریجنل موبائل ایسیسریز کے لیے برسوں پرانا جانا پہچانا نام سیل ورلڈ. بالکل ہی واجبی دام اور بھروسے کے موبائلز کے لیے آپ کا اپنا شو روم سیل ورلڈ. تھنک موبائل, تھنک سیل ورلڈ. اپوزٹ چار مینار بس اسٹینڈ, حیدرآباد. سیل ورلڈ